हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज सुबह से ना मेरे मन में भगवान शिव को लेकर बहुत सारे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ, भगवान शिव को मानता हूँ। वैसे तो मैं सब भगवानों को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, सबको मानता हूँ, लेकिन भगवान शिव को भी मानता हूँ। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कुछ बेसिक एस्ट्रोलॉजी के, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी को बारीकी से जानना चाहते हैं। भगवान शिव और चंद्रमा का क्या संबंध है? आपने देखा होगा, आप कोई भी प्रतिमा देखें, कोई भी स्नैप देखें, भगवान शिव के मस्तक पर, सिर पर अर्ध चंद्रमा लगे हुए हैं और सिर से गंगा की एक धार भी निकल रही है। तो अर्ध चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर क्यों है, मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ, जिसका सीधा कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी के साथ या प्लैनेट मून के साथ है, जो आपकी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाएगा। दक्ष की बेटी थी सती, और दक्ष की बेटी सती ने वरदान में भगवान शिव से शादी के लिए भगवान शिव को वर मांगा था। और दक्ष भगवान शिव से जेलस करते थे, क्योंकि दक्ष बोलते थे मैं प्रजापति दक्ष हूँ, दुनिया का जो संचार है वो मेरे हिसाब से चल रहा है। तो शिव क्या है? शिव तो अघोरी है। शिव क्या है? शिव तो एक, समझ लें आप, अघोरी है, या एक जिसको शमशान में रहने वाला वासी हैं। तो इसके पास तो कुछ भी नहीं, तन पे वस्त्र नहीं है, रहने के लिए महल नहीं है। तो मैं सती की शादी शिव से मैं कैसे करा दूं, क्योंकि शिव के पल्ले कुछ नहीं है, शिव गरीब है। तो दक्ष के ये विचार थे भगवान शिव के लिए, और वो भगवान शिव से जेलस करते थे, और भगवान विष्णु को वो अपना भगवान मानते थे, दक्ष, प्रजापति दक्ष। तो लेकिन क्योंकि सती माता ने वर में भगवान शिव को मांगा हुआ था, तो उनकी जो शादी थी वो भगवान शिव से हो गई। और भगवान शिव की बारात में सब गण, यानी कि राक्षस, सब हर एक तरह के लोग, शुक्राचार्य, गुरु, मंगल प्लैनेट, सब नारद मुनि, सब गण, हर एक तरह की दुनिया भगवान शिव की शादी में शरीक हुए, और सती माता से उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद अब दक्ष की अपने दामाद यानी कि भगवान शिव से बनती नहीं थी। तो वो अपने घर में कोई भी फंक्शन होता था या कोई उत्सव होता था, तो वो सोचते थे ये अघोरी है, अघोरी, इसके तन पे वस्त्र नहीं है, शेर की खाल पहनी हुई है, हाथ में त्रिशूल और डमरू है, सिर से चंद्रमा और गंगा की धार निकल रही है, तो मैं इसको क्यों इनवाइट करूं अपने फंक्शंस पे। फॉर एग्जांपल, प्रजापति दक्ष ये सोचते थे भगवान शिव को लेकर, देवों के देव, महादेव के बारे में। तो एक बार ऐसे ही चंद्रमा की, अब मैंने आपको शॉर्टकट कुछ बताया है भगवान शिव और सती माता के बारे में, इसके बारे में मैं आगे आपको फिर बताऊंगा, लेकिन अभी मैं चंद्रमा पे आ रहा हूँ। तो इसी तरीके से दक्ष की जो बाकी बेटियां थी, 27 बेटियां, वो चंद्रमा के साथ शादीशुदा उनकी शादी हो चुकी थी। यानी कि जो 27 नक्षत्र हैं जिनको हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं, वो 27 नक्षत्र चंद्रमा की बीवियां हैं। इनमें से सबसे छोटी थी रोहिणी, जिसके साथ चंद्रमा का बड़ा लगाव था। लेकिन जो 26 नक्षत्र थे, यानी 26 जो उसकी बीवियां थी चंद्रमा की, तो वो चंद्रमा जो था उनको अहमियत नहीं देता था, या उनसे इश्क या प्यार दिल से नहीं करता था। वो सिर्फ रोहिणी को चाहता था, क्योंकि वो सबसे सुंदर थी, और चंद्रमा बड़ा मोहित होता है सुंदरता पे, गौर वर्ण पे, यानी गोरे रंग पे। तो एक बार क्या होता है कि 26 की 26 बेटियां प्रजापति दक्ष को कंप्लेंट करती हैं कि चंद्रमा हमारी तरफ ध्यान नहीं देता, उसका ध्यान सिर्फ रोहिणी की तरफ है। तो प्रजापति दक्ष ने एक बार चंद्रमा को समझाया, लेकिन चंद्रमा ने उनकी बात नहीं मानी। दूसरी बार समझाया, चंद्रमा ने नहीं मानी। तीसरी बार प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जिस अपने तेज पर, जिस अपने सौंदर्य स्वरूप पर चंद्रमा को गुमान है, क्योंकि चंद्रमा सुंदर है, तो वो क्षीण होता जाएगा, यानी कि समझ लो कि तुम्हें कोढ़ पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पंजाबी में समझा रहा हूं। तो वो कोढ़ पड़ना शुरू हो गया चंद्रमा को, चंद्रमा की सुंदरता क्षीण हो गई। और अगर चंद्रमा की सुंदरता क्षीण हो जाती तो सृष्टि का संचार ही रुक जाता, क्योंकि रात के स्वामी चंद्रमा है, दिन के स्वामी सूर्य हैं। प्रजापति दक्ष के उस श्राप को रोकने के लिए महामृत्युंजय का पाठ किया गया। उस समय भगवान शिव वहाँ पर उपस्थित हुए। तो भगवान शिव ने जब सारी चीज़ों को देखा और समझा, तो उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर किया, और उसको एक वरदान दिया कि 15 दिन महीने में चंद्रमा छोटा हुआ करेगा,
यानी कि वैक्सीन मून हुआ करेगा, और 15 दिन चंद्रमा बड़ा करेगा, फुल मून हुआ करेगा। आप देखते होंगे कि चंद्रमा की जो गति है वो चेंज होती रहती है, चंद्रमा की शेप चेंज होती रहती है। वैक्सीन मून और फुल मून, पूर्णमासी और अमावस, ये दो बहुत बड़े सोलर सिस्टम के इवेंट्स हैं जिसको हम लोग मायने नहीं देते या ध्यान नहीं देते। मैं आपको ये गाथा, ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि भगवान शिव के आशीर्वाद से चंद्रमा बढ़ने लग गया, और लेकिन प्रजापति दक्ष के श्राप से चंद्रमा क्षीण होता है, यानी कि छोटा होने लग जाता है महीने में 15 दिन। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, या चंद्रमा जिन लोगों के हॉरोस्कोप में डोमिनेट करता है, लाइक कैंसर असेंडेंस, जिनका रूलिंग प्लैनेट ही मून है, उनके लिए ये जो 15 दिन होंगे जब चंद्रमा छोटा होता है, ठीक है ना, वैक्सीन मून होता है समझ लें आप, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में उनका जो माइंड होता है चलता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, घर के कमरे से नहीं बाहर निकलते, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि मून उनका हॉरोस्कोप में रूलिंग प्लैनेट है, यानी कि लगन का लॉर्ड है। लेकिन जब फुल मून आता है, जब चंद्रमा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इन लोगों की सोच, विचार धारा ये बढ़नी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का टाइम जो है, फुल मून का जो टाइम है, ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी कि 15 दिन डिप्रेशन है, नेगेटिव है, टेंशन है, और 15 दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सो दोस्तों, अगर आपके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं आपके माइंड में कि 15 डेज यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, and 15 days in a month you are not feeling comfortable, you must consult with your nearest astrologer. He will let you know, because your moon is damaged. अगर आपका मून डैमेज होगा तो आपके जो विचारधारा होंगी वो बदलती रहेंगी। 15 दिन जब प्रजापति दक्ष का जो श्राप है चंद्रमा पे लगेगा, तो वो चंद्रमा छोटा होता जाएगा, और जब भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा तो चंद्रमा फुल मून हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। अगर प्रजापति दक्ष के श्राप पे के अंदर ही चंद्रमा होते तो शायद सृष्टि का संचार जो आज जिस तरह से चल रही है वो ना चल रही होती। तो भगवान शिव ने समय समय पर लीलाएं रची हैं। मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे देखा था, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बोल रहे थे भगवान शिव हैं, भगवान होकर उनसे ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो शायद एंटी शिव भक्त थे। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, सृष्टि को चलाने के लिए, इस सृष्टि को चलाने के लिए भगवान शिव ने लीलाएं रची। अगर वो लीलाएं ना रचते तो आज आप और मैं इस धरती पे ना होते। तो ये समझ के चलें, जो भी भगवान शिव ने किया वो आपके और मेरी बेहतरी के लिए किया, कि धरती पे जो जनजीवन है, जो लोगों का जीवन है, वो सही तरीके से चल सके। लेकिन हम लोगों के पास टाइम नहीं है इन चीज़ों के बारे में सोचने का। हम लोगों के पास सिर्फ टाइम है या तो पैसे बैंक में जमा कराने का, पैसे गिनने का, पैसे कमाने का, लग्जरी लाइफ जीने का। लेकिन हम धर्म कर्म को पीछे छोड़ आए हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि आप कुछ और करो या ना करो, मैं सुबह उठकर जब तक एक वीडियो बनाकर आप लोगों से ज्ञान की बातें ना करूं तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता। आई वॉज इन डिप्रेशन, एंड व्हेन आई मेक 2-3 वीडियोज़ इन अ डे, आई फील मच रिलैक्स एंड कम्फर्ट, बिकॉज मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। क्योंकि मैं आज भी अपने धर्म, अपने ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं आज भी इन चीज़ों को बड़ी अहमियत देता हूँ, अमावस को, पूर्णमासी को, या भगवान शिव के द्वारा रची हुई लीलाओं को आज भी समझता हूँ। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा कुछ गुरु शुक्राचार्य के बारे में। उम्मीद करता हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, और आपको पता लगेगा कि शुक्राचार्य ने अपनी भक्ति से भगवान शिव से क्या क्या वरदान लिए, और वो प्लैनेट शुक्र का जो रिजल्ट है वो किन किन चीज़ों में हमें, उस चीज़ में हमें बेटर रिजल्ट मिला लाइफ में, या हमने लाइफ में और ज़्यादा प्रगति की। सो गाइज, भगवान शिव की लीलाएं जो हैं उनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि उनसे आप कुछ सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू आर इन डिप्रेशन और टेंशन, मस्ट कंसल्ट विद एनी एस्ट्रोलॉजर नियरेस्ट यू. He will guide you which type of moon placement in your birth chart, and he suggests you some small remedies. And if you perform that remedy, you will definitely feel much relaxed and comfort. Thank you for watching my video. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Om Namah Shivaya.